नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अहंकार का विसर्जन और ब्रह्म का बोध। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अहंकार का विसर्जन। परम श्रद्धेय आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं कि जीवन की तृष्णा और सुख प्राप्ति की चाहत को दूर करो, किंतु जो महत्वाकांक्षी हैं उन्हीं की भांति कठोर परिश्रम भी करो। जिन्हें जीवन की तृष्णा है उन्हीं की भांति सभी के जीवन का सम्मान भी करो। जो सुख के लिए जीवन यापन करते हैं उन्हीं की भांति तुम भी सुखी रहो। अपने हृदय के भीतर पनपने वाले पाप के अंकुर को ढूंढकर उसे बाहर निकाल फेंको। यह अंकुर शिष्य के हृदय में यदा कदा उसी तरह पनपने लगता है कि जैसे कि वासना भरे हृदय में। केवल महान वीर साधक ही उसे नष्ट कर डालने में सफल होते हैं। जो दुर्बल हैं वे तो उसके बढ़ने पनपने के साथ ही स्वयं को भी नष्ट कर लेते हैं। यह अनुभव सभी महान शिष्यों का है। शिष्य के जीवन में तृष्णा और सुख की लालसा की कोई जगह ही नहीं होती। मजे की बात है कि तृष्णा और सुख की लालसा किसी को भी सुखी नहीं कर पाती। हालांकि प्राय सभी इसमें फंसे उलझे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन आज में नहीं है, आने वाले कल में है। भविष्य में जीवन को खोजने वाले अपने वर्तमान से हमेशा ही असंतुष्ट, असंतृप्त बने रहते हैं। इस सच्चाई का एक पहलू और भी है। जो तृष्णा और सुख की लालसा से अपने आप को जितना भरता जाता है वह उतना ही अपने अहंकार को भी तुष्ट और पुष्ट करते जाता है। जबकि अहंकार का शिष्यत्व की साधना से कोई मेल ही नहीं है। शिष्यत्व तो समर्पण की साधना है, जिसका एक ही अर्थ है अहंकार का अपने सद्गुरु के चरणों में विसर्जन करना। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है ब्रह्म का बोध। हमारी कामेंद्रियां हमें बाहरी जगत के दृश्य दिखाती हैं। वे हमें सांसारिकता का बोध तो कराती हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का मार्ग नहीं दिखाती। आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने के लिए हमें अपने भीतर की ओर देखना पड़ेगा। बाहर की चेतना जब अंदर की ओर मुड़ जाती है तो आपको सत्य का बोध हो जाता है। सत्य का यह ज्ञान ही फिर ब्रह्म का बोध कराता है। जगत देखना हो तो इंद्रियों से बाहर की ओर देखना होगा, जबकि आध्यात्मिकता का अर्थ भीतर देखना है। जब आप अपने भीतर देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो बदलता नहीं है वही सत्य है। मानव जाति के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मनुष्य भीतर नहीं देखता, वह सदैव बाहर ही देखता रहता है। कोई भी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक यह परिभाषित करने में सक्षम नहीं है कि मन क्या है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि मन क्या है। वे इसे मनः कहते थे। मन शब्द का अर्थ है चेतना। बाहर जाती हुई चेतना का नाम मन है। जब बाहर की ओर जा रही चेतना भीतर मुड़ती है तो उसे नमः कहा जाता है। अर्थात मन का ना होना इस तरह यह चेतना है जो आंखों से बाहर जाती है और जगत को देखती है, और यह स्वयं को
प्रक्षेपित भी करती है। जो मन में है चेतना उसे ही प्रक्षेपित करती है। मन बाहर जा रहा है, यह चेतना भी मन ही है। जो आंखों से बाहर बहती है, आंखें नहीं देखती हैं, बल्कि आंखों के द्वारा कोई सब कुछ देखता है, कानों के द्वारा कोई सब कुछ सुनता है और नाक के माध्यम से कोई सब कुछ सुनता है। यही ब्रह्म का बोध है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।